हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम इस क्लास में लॉ ऑफ डिमांड मांग का नियम क्लास 4 नंबर की जो क्लास है देखेंगे, जिसमें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मांग मांग के प्रकार जो वैज्ञानिक प्रोफेसर बॉबर के द्वारा 3 मांग के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कीमत मांग, प्राइस डिमांड, आय मांग, इनकम डिमांड और आड़ी तिरछी मांग को 3 भागों में क्रॉस डिमांड कहते हैं, बांटा गया है। दोस्तों, चलिए अब हम आय मांग किसे कहते हैं, आय मांग के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। आय मांग आय मांग आय मांग जिसे इनकम डिमांड कहते हैं, इसका अर्थ है अन्य सभी बातों के अर्थात मांग फलन के यथा स्थिर रहने पर किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी उपभोक्ता की विभिन्न आय स्रोतों पर उसके द्वारा मांगी गई मात्रा को हम आय मांग कहते हैं। आय मांग को 2 भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक आय मांग और सेकंड ऋणात्मक आय मांग। धनात्मक आय मांग में जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड भी घटती है, अर्थात धनात्मक आय मांग में सीधा संबंध होता है। ऋणात्मक आय मांग में इनकम बढ़ती है लेकिन डिमांड घटती है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है, अर्थात विपरीत क्या होता है, संबंध ऋणात्मक आय मांग में पाया जाता है। लिखिए, आय मांग आय मांग आय मांग में अन्य सभी बातों की अन्य अन्य सभी बातों की अन्य सभी बातों की बातों के यथा स्थिर रहने पर यथा यथा स्थिर रहने पर यथा स्थिर रहने पर किसी उपभोक्ता किसी उपभोक्ता किसी उपभोक्ता विभिन्न विभिन्न आय स्रोतों विभिन्न आय स्रोतों उपभोक्ता की विभिन्न आय स्रोतों पर उसके द्वारा मांगी गई उसके द्वारा मांगी गई मांगी गई उसके द्वारा मांगी गई मात्रा मात्रा के संबंध के संबंधों को के संबंधों को दर्शाता है को दर्शाता है। नेक्स्ट, आय मांग के प्रकार आय मांग के प्रकार में पहले धनात्मक आय मांग धनात्मक धनात्मक आय मांग, सेकंड ऋणात्मक आय मांग सेकंड ऋणात्मक आय मांग। लिखिए, फर्स्ट धनात्मक आय मांग धनात्मक आय मांग धनात्मक आय मांग में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में भी वृद्धि, और उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उसकी मांग में भी कमी होती है, उसे हम धनात्मक आय मांग कहते हैं। धनात्मक आय मांग में सीधा क्या होता है, संबंध पाया जाता है। जैसे लिखिए, धनात्मक आय मांग जब जब किसी उपभोक्ता जब किसी उपभोक्ता की आय में जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि वृद्धि होने पर उसकी मांग में भी वृद्धि होती है मांग में भी वृद्धि होती है तथा
उपभोक्ता उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी मांग में कमी होती है। उसकी मांग में कमी होती है तो उसे धनात्मक तो उसे धनात्मक तो उसे धनात्मक आय मांग तो उसे धनात्मक आय मांग तो उसे धनात्मक आय मांग कहा जाता है। तो उसे धनात्मक आय मांग कहते हैं। धनात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय धनात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय और उसकी मांग में विपरीत क्या होता है? धनात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय और उसकी मांग में सीधा संबंध धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए इसका जो मांग वक्र है बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। धनात्मक आय मांग सामान्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुओं या विलासिता की वस्तुओं पर लागू होता है और इसका जो प्रभाव है वो धनात्मक होता है। नोट लिखिए। नोट। धनात्मक आय मांग धनात्मक आय मांग धनात्मक आय मांग में धनात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय तथा उसकी मांग में सीधा संबंध होता है। इसलिए इसका मांग वक्र बाएं से दाएं इसलिए इसका मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। इसका प्रभाव धनात्मक इसका प्रभाव धनात्मक होता है। धनात्मक लोचदार मांग भी विलासिता वस्तुओं पर लागू होती है। लिखिए। धनात्मक लोचदार मांग धनात्मक लोचदार मांग भी विलासिता वस्तुओं पर लागू होती है। जैसे एक तरफ जैसे डिमांड प्राइस, एक तरफ इनकम दूसरी तरफ डिमांड। यदि हमारी इनकम 2 है तो डिमांड 2। इनकम यदि हमारी 4 है तो डिमांड 4। इनकम 6 है तो डिमांड भी 6। इनकम यदि 8 है तो डिमांड भी 8 होती है। इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है। जैसे 2 4 6 8। जैसे 2 4 8। जैसे
यदि हमारी प्राइज इनकम 2 है, यहाँ पर हो जाएगा, इसे कह सकते हैं डिमांड, इसे प्राइज कहते हैं। यदि हमारी इनकम, इसे क्या कहते हैं, इसे हम इनकम कहते हैं। यदि हमारी इनकम 2 है तो डिमांड 2, इनकम 4 है तो डिमांड 4, इनकम 6 है तो डिमांड भी 6, इनकम 8 है तो डिमांड भी 8। तो इसका जो वक्र है कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसका वक्र इस प्रकार बनता है। नेक्स्ट, ऋणात्मक आय मांग। ऋणात्मक आय मांग में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, तो उसे ऋणात्मक आय मांग कहते हैं। ऋणात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट, ऋणात्मक आय मांग। ऋणात्मक आय मांग, ऋणात्मक ऋणात्मक आय मांग। ऋणात्मक आय मांग में जब इनकम बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड, तो डिमांड घटती है। जब इनकम घटती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ऋणात्मक आय मांग में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्राओं में वृद्धि होती है, तो उसे ऋणात्मक आय मांग कहा जाता है। ऋणात्मक आय मांग में आय और मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है, जिसमें मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर आता है। ऋणात्मक आय मांग में घटिया वस्तुओं, निम्न कोटि की वस्तुओं, निकृष्ट वस्तुओं और विभिन्न वस्तुएं काम में ली जाती हैं और इनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। लिखिए, लिखिए, जब उपभोक्ता, जब उपभोक्ता, जब उपभोक्ता की आय में, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसकी उसकी मांगी गई, उसकी मांगी गई, उसकी मांगी गई मात्रा में, मांगी गई मात्रा में कमी होती है, मांगी गई मात्रा में कमी होती है। और जब उपभोक्ता, जब जब उपभोक्ता की आय में, जब उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, कमी होने पर उसकी मांगी गई, उसकी मांगी गई मात्रा में, मांगी गई मात्राओं में, मात्राओं में वृद्धि होती है, मांगी गई मात्राओं में वृद्धि होती है, तो उसे, तो उसे ऋणात्मक, तो उसे ऋणात्मक आय मांग, ऋणात्मक आय मांग कहते हैं। नोट लिखिए,
ऋणात्मक आय मांग, ऋणात्मक आय मांग, आय मांग में उपभोक्ता, उपभोक्ता, ऋणात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय और उसकी मांग और उसकी मांग और उसकी मांग के मध्य विपरीत, विपरीत या ऋणात्मक, विपरीत या ऋणात्मक संबंध, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट नोट, अगला नोट लिखिए, ऋणात्मक आय मांग घटिया वस्तुओं, ऋणात्मक, ऋणात्मक आय मांग घटिया वस्तुओं या निम्न कोटि की, या निम्न कोटि की, निम्न कोटि की, निम्न कोटि की वस्तुओं या गिफिन वस्तुओं, या गिफिन वस्तुओं, गिफिन वस्तुओं या निकृष्ट, या निकृष्ट, निकृष्ट वस्तुओं पर, निकृष्ट वस्तुओं पर लागू होता है। इसका आय प्रभाव, इसका आय प्रभाव, इसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, इसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसमें ग्राफ, इसलिए ऋणात्मक आय मांग में, इसलिए ऋणात्मक, इसलिए ऋणात्मक आय मांग में, ऋणात्मक आय मांग में, आय मांग में मांग वक्र, मांग वक्र बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नीचे, बाएं से दाएं नीचे की ओर आता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर आता है। नेक्स्ट, जैसे एक तरफ आय है, दूसरी तरफ हमारी डिमांड, यदि हमारी आय 2 है तो डिमांड 10, आय 4 है तो डिमांड 8, आय 6 है तो डिमांड भी 6, और आय यदि हमारी 8 है तो डिमांड 4 होती। इसका ग्राफ
इसका ग्राफ दो, इधर आय इनकम, इधर डिमांड आती है। जैसे यदि हमारी आय 2 है तो डिमांड 10, आय 4 है तो डिमांड 8, आय 6 है तो डिमांड 6, यदि आय हमारी 8 है तो डिमांड 4 होती है। इसका वक्र कुछ इस प्रकार से बनता है। यह वक्र बाएं से दाएं की ओर होता है। अगली मांग आड़ी तिरछी मांग आड़ी तिरछी मांग आड़ी तिरछी मांग जिसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। आड़ी तिरछी मांग में जब किसी एक वस्तु X की कीमत में होने वाले परिवर्तन से दूसरी वस्तु Y की मांग में होने वाला परिवर्तन आड़ी तिरछी मांग कहलाता है। जब आड़ी तिरछी मांग में X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की मांग के मध्य संबंध धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं। लिखिए, आड़ी तिरछी मांग जब किसी एक वस्तु X की कीमत में होने वाले परिवर्तन से दूसरी वस्तु Y की मांग में होने वाला परिवर्तन आड़ी तिरछी मांग कहलाता है। आड़ी तिरछी मांग कहलाता है। आड़ी तिरछी मांग जब किसी उपभोक्ता या जब किसी एक वस्तु X की कीमत में होने वाला परिवर्तन से उस वस्तु दूसरी वस्तु Y की मांग में होने वाला परिवर्तन आड़ी तिरछी मांग कहलाता है। अगला नोट लिखिए, आड़ी तिरछी मांग आड़ी तिरछी मांग में मांग X वस्तु की कीमत तथा Y वस्तु की मांग के मध्य
मांग के मध्य संबंधों मांग के मध्य संबंधों धनात्मक या ऋणात्मक को दर्शाती है। आड़ी तिरछी मांग के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक आड़ी तिरछी मांग और एक ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग। मांग के प्रकार, मांग के आड़ी तिरछी जो मांग है, आड़ी तिरछी मांग आड़ी तिरछी मांग आड़ी तिरछी जो मांग है, आड़ी तिरछी मांग के प्रकार, पहला सामान्यतः आड़ी तिरछी मांग, सामान्यतः आड़ी तिरछी जो मांग है, आड़ी तिरछी मांग को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहले धनात्मक आड़ी तिरछी मांग, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग। सेकेंड ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग होती हैं। नेक्स्ट, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग जब किसी एक वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि और एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी से दूसरी वस्तु की मांग में होने वाली कमी को ही धनात्मक आड़ी तिरछी मांग कहते हैं। धनात्मक आड़ी तिरछी मांग में x वस्तु और y वस्तु के मध्य धनात्मक संबंध होता है और इसका मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। लिखिए, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग में जब किसी एक वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि व दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि, तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तथा एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर
दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे धनात्मक आड़ी तिरछी मांग कहते हैं। इसका वक्र इसका मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर, बाएं से दाएं ऊपर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। यह धनात्मक आय मांग, धनात्मक जो आड़ी तिरछी मांग है प्रतिस्थापन वस्तुओं, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग प्रतिस्थापन या प्रतियोगिता, प्रतिस्थापन या प्रतियोगिता वस्तुओं पर लागू होती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं पर कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, इसलिए प्रतिस्थापन वस्तुओं का कीमत मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। लिखिए, प्रतिस्थापन या प्रतियोगिता वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती हैं, इस प्रतिस्थापन वस्तुओं पर कीमत प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा
धनात्मक होता है। जैसे जब चाय और कॉफ़ी जैसे चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है और चाय की कीमत कम होने पर कॉफ़ी की मांग भी क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट, ऋणात्मक ऋणात्मक आड़ी तिरछी ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग जब किसी एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है, इसे ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग कहा जाता है। ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग में एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की मांग के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है और इसका मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। लिखिए, जब किसी एक वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है तथा एक वस्तु की कीमत में कमी से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है उसे ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग कहते हैं। ऋणात्मक नोट ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग में एक्स वस्तु व एक्स वस्तु की कीमत व वाई वस्तु की मांग के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऐसा सामान्यतः पूरक वस्तुओं के संबंध में देखने को मिलता है। ऐसा सामान्यतः
सामान्यतः पूरक वस्तुओं के संबंध में देखने को मिलता है। पूरक वस्तुएं को ही सहयोगी वस्तुएं कहते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और इंक पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। पूरक वस्तुएं या सहयोगी वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, जैसे पेन, इंक, कार व पेट्रोल ये पूरक वस्तुएं या सहयोगी वस्तुएं कहलाती हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मांग का नियम पढ़ेंगे, जो कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया।